गाजीपुर से सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट। डीएम साहब, प्रसूता की चली गई जान, बच्चे हुए अनाथ, अफसरों व झोला छाप डॉक्टरों के भ्रष्टाचार के मिलीभगत में गई प्रसूता की जान। नंदरगंज पुलिस आई शक के घेरे में। नंदरगंज पुलिस पर पीड़ित परिवार ने लगाया मुकदमा न दर्ज करने का आरोप। जनपद में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों और झोला छाप चिकित्सकों के काकस में फंसकर एक निजी अस्पताल संचालक ने प्रसूता की जान ले लिया। डिलीवरी के समय पैदा हुए 2 मासूम धरती पर कदम रखते ही बेसहारा हो गए। हालत इतनी बदतर है कि प्रसूता को अस्पताल में दाखिल आशा बहू ने कराया। घटना के बाद थाने में पहुंचे पीड़ितों को न्याय देने के बजाय इलाकाई पुलिस ने उन्हें धमकाकर घर भगा दिया। मानवता को तार-तार करने वाली इस वारदात से इलाके में प्रशासन व पुलिस की किरकिरी हो रही है। पीड़ित परिवार बेजार है और अपने साथ हुई इस घटना को लेकर सदमे में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जखनिया तहसील के शादियाबाद कस्बे से सटे बबुरहनी गांव निवासी महेश बिन की ससुराल नंदरगंज थाना क्षेत्र के सहेली इलाके में स्थित भीतुआ गांव में है। महेश की पत्नी प्रेग्नेंट थी, जिसके चलते उसके पिता व भाई ससुराल से बेटी को विदा कराकर अपने घर लेकर चले आए और डिलीवरी का समय नजदीक आने के बाद गाँव में तैनात आशा बहू से सहयोग मांगा। आशा बहू के ही कहने पर परिजनों ने महेश की पत्नी को इलाके में स्थित चौचिकपुर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया। एक दिन बाद आशा बहू ने अपनी कारस्तानी दिखाते हुए गर्भवती महिला को नंदरगंज इलाके में स्थित बरपुर गांव के पास लंबे समय से चल रहे बगैर रजिस्ट्रेशन के शिवांगी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन पेट में जुड़वा बच्चा होने के कारण एक बच्चा फंस गया। प्रसूता की तबीयत का हवाला देकर अस्पताल कर्मियों ने उसके पति को ब्लड की जरूरत बताकर जिला मुख्यालय भेज दिया और बिना किसी चिकित्सक की मौजूदगी के ही मौजूद स्टाफ में ऑपरेशन करने का ही प्रयास किया। इसी बीच अनुभव की कमी के चलते प्रसूता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा भी पैदा हो गया। अस्पताल में मौजूद परिजनों को किसी बात को लेकर शक हुआ और अस्पताल के सामने हंगामा करने लगे। इस बात को जान अगल बगल भीड़ भी इकट्ठा हो गई। बिना रजिस्ट्रेशन के लंबे समय से चल रहे इस अस्पताल में कई लोगों की जान जाने का आरोप है। इस बात को जान भिन्न का हंगामा बढ़ने लगा और पीड़ित परिजनों की सूचना पर नंदरगंज थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। महेश बिन के भाई व पिता का आरोप है कि इलाकाई पुलिस ने उनकी तहरीर भी नहीं ली और कहा कि जिस थाना क्षेत्र में तुम लोगों का घर है वहां जाकर मुकदमा दर्ज कराओ। पत्नी की मौत और तत्काल पैदा हुए मासूमों की हालत देखते हुए परिजन बच्चों और मृतक की लाश को लेकर घर चले गए और इसके बाद लगातार टेलीफोन व अन्य माध्यमों से अपने रिश्तेदारों व संबंधितों से हुई घटना में मदद करने की गुहार लगाने लगे। मनमानी का आलम यह रहा कि मृत्यु महिला का पोस्टमार्टम भी नहीं हो सका। महेश ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी जब मर गई तो उसे बेहतर इलाज के नाम पर वाराणसी ले जाने का हवाला देकर एम्बुलेंस भाड़े के नाम पर 3,500 रुपए अलग से वसूले गए और वाराणसी जा रही एम्बुलेंस रास्ते से वापस आ गई और मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस की अनदेखी व अपने साथ हुई इस घिनौनी वारदात से परेशान हाल पीड़ित दलित परिवार सहमा हुआ है। इस मामले में पीड़ित ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व मौजूदा सीएमओ हरि गोविंद सिंह से भी निवेदन किया है और मामले की जांच करने के साथ साथ पैदा होने वाले मासूमों को बेसहारा बनाने वाले अस्पताल संचालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सर पिंटू। पिंटू किस गांव के रहने वाले हैं? क्या घटना हुई है आपके इस लड़के के साथ, यहाँ बहुत भीड़ लगी है? यहाँ पर सर ऐसा बात था कि मरीज लेके हम लोग 2 बजे भर्ती हुए। कहाँ? शिवांगी अस्पताल बरपुर। यहाँ पर भर्ती हुए। यहाँ पर हम पूछे उनसे कि नॉर्मल होगा कि कैसे होगा बच्चे, पेट में 2 बच्चा था। ये कहें डॉक्टर कि हम नॉर्मल पैदा कर देंगे। फिर भर्ती ले लिए, सारा सुई दवाई चालू हो गया। फिर इसके बाद नॉर्मल एक पैदा बच्चा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद ये कह रहे कि हमको ब्लड चाहिए, ऑपरेशन करेंगे। ये ऑपरेशन का बच्चा पैदा नहीं होगा। तो हम कहें सर ऐसा कि आप नॉर्मल बताए हैं पैदा करने के लिए, तो आप क्यों कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन करना पड़ेगा? ब्लड ले आइए। हम ब्लड इतना जल्दी कहाँ से ले आएंगे? ये कहें कि किसी तरह हमको 1 घंटा में ब्लड चाहिए। तो हम ब्लड भेजे, 1.5 घंटा में ब्लड मंगाएं। ब्लड मंगाने के बाद ये पूछे कि कब होगा ऑपरेशन, तो ये कह रहे थे कि डॉक्टर आ रहे हैं, ऑपरेशन कब होगा। और धीरे धीरे 3 घंटा समय बीत गया। फिर इसके बाद ये लोग ऑपरेशन में लेके जाने के बाद, मतलब डॉक्टर की बिना मौजूदगी में स्टाफ ही ऑपरेशन करने लगा? हाँ, ले गए। फिर इसके बाद ऑपरेशन अंदर चालू हो गया था। डॉक्टर आए लेट, डॉक्टर गए फिर अंदर। हम लोग यहीं पर कई आदमी थे यहाँ पर। डॉक्टर अंदर गए, फिर डॉक्टर 6 मिनट के अंदर गए, 6 मिनट में बाहर आ गए। बाहर आने के बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि
ऑपरेशन हो गया। तो हम खुद कहें, हमारे घर का परिवार सारे जितने थे कहें कि इतना जल्दी ऑपरेशन कैसे हो गया। अब नहीं हो गया ऑपरेशन। तो कब अंदर हम लोग गए, लेडीज़ हम 2 लेडीज़ को अंदर भेजें। तब जो जिसका ऑपरेशन हुआ था सरिता का, ये बताई कि दीदी हम नहीं बचेंगे, कही कि हम नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे, जब मर जाएंगे मर जाएंगे। तब तक इतने बात कही, तब इसके मुंह से गैस निकल गया आइट पाइट के तुरंत। इतना तबले ये चिल्ला के बाहर निकले, क्योंकि क्या हो गया डॉक्टर साहब। तबले डॉक्टर साहब अंदर गए, तुरंत ले दे के तुरंत एम्बुलेंस करके अपने लाद लूद के लेके तुरंत लेके भाग गए। ये भी नहीं बता रहे हैं कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। तब फिर स्टाफ हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछेंगे कौन जगह लेके जा रहे हैं ये लोग, बताएं कि बनारस लेके जा रहे हैं दीर्घावी में। यहाँ पर हम लोग पहुँचे, तबले भर्ती करा दिए थे आईसीयू में भर्ती करा दिए थे। हाँ, बनारस में। फिर यहीं पर मर चुकी थी ये। ऑक्सीजन सीना पर इसको तो दवा दे रहे थे, तो कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग अपने आँख हो गई। अस्पताल के बारे में आपने कुछ पता नहीं लगाया क्या? कुछ जानकारी मिली है उस अस्पताल के बारे में? कैसा अस्पताल है? सर, ये घटना होने के बाद हम पता लगाएं अगल बगल क्षेत्र में अपना, ये पता मिला हमको कि ये रजिस्ट्रेशन है नहीं। इससे पहले भी 4 घटना हो चुकी है। हमारा कब होने के बाद ही हमको पता मिला, सारा अगल बगल सारे पूरा पता करके, तो हम इसीलिए इसको शुरू किए हम लोग। 4 घटना मतलब कई मौत और हो चुकी? 4 मौत, ये 4था मौत थी सर। का अगल बगल पता के बाद में रजिस्ट्रेशन भी नहीं है अस्पताल का। बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? महेश भी। कहाँ घर है आपका? सदियाबाद। आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ घटना हुई है, मैं जो अस्पताल में गया था, जो 3 बजे लड़का वो नॉर्मल, उसके बाद वो लोग खिलाए मिलाएं, उसके बाद अंदर ले जाके पूरा ना पता क्या किए ना किए। कौन हॉस्पिटल में? शिवांगी हॉस्पिटल बरापुर। तो क्या घटना हो गई जब अंदर गए थे लोग? अंदर गए, ऑपरेशन किए, वो लोग पूरा करके उसमें अब क्या करे, हमने जन कुछ मुँह में लगा जा गया एकदम। उसके बाद लेके चलो, मैं अब चुका दिया एकदम। तो अभी आपकी पत्नी कहाँ है? मेरा पत्नी आपका मौत हो गई। आप थाने में गए, पुलिस का सहयोग लिए? पुलिस कुछ नहीं किया। क्यों, क्या कर रही थी? आए सब मारने पीटने भगाए एकदम पूरा। अच्छा, अस्पताल वाले ने फिर अब तक आपसे संपर्क साधा है? एकदम पूरा बंद अस्पताल है। अब अपना परिचय दे दीजिए। मनोज कुमार यादव। मनोज बाबू, आपके गांव में कोई घटना हुई है, बहुत विभत्स घटना है और मौत हुई है? मेरी रिश्तेदारी में घटना हुई है और इनके साधु भाई हमारे खास हैं। अच्छा। वो हमको सुबह फोन किए। क्या घटना हुई थी उसमें? जब ये हमको फोन किए तो रो रहे थे पहले। जब गए बुलाए अस्पताल में, वहाँ गए तो पता चला कि इनकी जो साली थी उसका गलत ढंग से ऑपरेशन करके, पहले कहे लोग कि नॉर्मल कर देंगे हम, पैसा पर सब तय हुआ हर चीज़, ये लोग ज़्यादा भी पैसा देने को तैयार थे। लेकिन जब एक लड़का नॉर्मल हुआ, दूसरे के लिए लोग बताने लगे वहाँ पे कि नहीं खून चाहिए। खून अगर ये लेने जब गए तो वहाँ इनकी गाड़ी पंचर हुई, हमारे खुद मामा का लड़का ले जाके छोड़ा। तब ये लोग क्या कहे कि नहीं ऑपरेशन होगा, ठीक है। ब्लड भी नहीं चढ़ाए जो ब्लड था, और जो मेन डॉक्टर थे, डॉक्टर आए वहाँ पे नहीं, और तब तक ये लोग ऑपरेशन, उनके जो स्टाफ थे ऑपरेशन किए वहाँ पे। ऑपरेशन करने के केवल बता रहे थे लोग कि 5 मिनट के अंदर ऑपरेशन किए, उसमें फिर कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो गया। उसके बाद कहने लगे कि नहीं ज़्यादा सीरियस हालत है, ले चलना पड़ेगा बनारस जाते समय उसी समय मौत हो जाती है। लेकिन ये लोग ले जाके फिर अस्पताल में झूठे भर्ती करते हैं और वहाँ से फिर निकाल देते हैं कि नहीं मौत हो गई है। उसके बाद जब लेके आए यहाँ, इस पूरा ताला बंद कर दिए ये लोग अस्पताल वाले, या फिर पता नहीं कहाँ फरार हो गए। जब हम लोग पहुँचे सुबह तो पुलिस आई। पुलिस आने के बाद तो हम लोग कहे कि नहीं जा रहे हैं एप्लीकेशन डालने, पहले यहाँ से लाश नहीं जाएगी, लाश यहाँ से नहीं जाए। गए हम लोग एप्लीकेशन डालने, तब तक फिर उसके बाद पुलिस दूसरी गाड़ी आती है और उसकी इनको हर झूठे दबाव देती है कि यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। इन पर झूठा दबाव डालती है। उसके बाद ये लोग डर जाते हैं, कोई काम नहीं करती है पुलिस। पुलिस वाले कहे कि सीधा सीधा ले चलो, घर अपने लेके जाओ, सादियाबाद के बगल में घर है, सादियाबाद के बगल में घर है, कहे कि ले जाओ। और फिर उसके बाद इन लोगों पर कोई इन लोगों का काम नहीं किए और इनको वहाँ से भगा दिया।
आप औरत को भर्ती कराया गया था, पंजीकृत अस्पताल नहीं था, किस तरीके से आप लोग वहां पहुंचे और मौत होने के बाद 3 दिन बीत चुका है, प्रशासन भी चुप है, अस्पताल प्रशासन भाग चुका है, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? रिश्तेदार हैं, आपके संबंधों में ऐसी घटना हुई है, योगी जी की सरकार है, क्या इस तरह की उम्मीद की जा सकती है? देखिए अब हो रहा है तो उम्मीद की बात कहाँ है, हो रहा है, न प्रशासन उससे कुछ सुध लिया न कुछ लिया, वो वहाँ से उल्टे ही इन लोगों को डांटे, लोग चल दिए।